किन्ने तुम्हारी अम्मा ने बुलाया कि औरंगजेब की कब्र खोद के लाओ मुझे देखना है? बकवास वाले काम करते, पाखंडी आए कहाँ से? है ये आंदोलन करें, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदू बेटियों की इज्जतें जो लुटी हैं, उनके अधिकार की बात करी इन्होंने? कभी नहीं आते। हिंदुओं के रोजगार के लिए कभी नहीं आते, उनकी शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाते और हिंदुओं का ही शोषण करते हैं। सिंधु पर सबके फालतू के बकवास कर रहे हैं। अरे भाई मेरे भाई इनके लट पड़ने चाहिए। सरकार का काम है ऐसे आतंकियों को जो उग्रता भड़काते हैं और फालतू के कमरे खोदने, काय के लिए खोद रहे कबर है? कबर ने तेरा कमरा खोद दिया किसी ने? गलत कृत्य होते थे, गलत काम होते थे। क्या धर्म और मजहब के नाम पे आस्था के केंद्रों में शोषण होता था महिलाओं का? है उन मंदिरों को और मजारों को औरंगजेब ने तोड़वा दिया, इसलिए तोड़वाया था क्योंकि वहाँ गलत काम होते थे। इससे ज्यादा नहीं आई तो ये औरंगजेब के वहाँ मिट्टी पे जाके वहीं दिखाएंगे, वह पूरे देश को बताएंगे औरंगजेब की। चलो ये बहाने दर्शन तो करा रहे हैं औरंगजेब के, उसके मजार के, ये औरंगजेब की मतलब ये सब काल उसे ही फेंक देना। ताजमहल को भी, कुतुब मीनार को, लाल किला को, दुनिया भर को, सबको इनके बाप की इन्होंने बनाया क्या? दल्लों ने, इन दल्लों ने क्या बनाया? भिकमंगों ने भीख मांगने के लिए भारत में आए थे तुम। भिकमंगे आज भी दया दान पे पड़ रहे हैं। अगर इसी पे हिंदू मुसलमान पे झगड़े हो रहे होते तो भारत में मारकाट पच के पड़ेगी होती थी। सब लोग घूम रहे हैं और कोई नहीं। कौन है? भाजपा के गिने चुने चिल्लर खटमल है, यही चिल्लाते जय श्री राम चोरी से लिखाएंगे। कभी भारत के लोग इतने सारे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, सरकार को क्या चेतावनी? सरकार इनकी है, चेतावनी वाले इनके हैं, विश्व हिंदू परिषद इनका है, बजरंग दल इनका, RSS इनका। ये तो ड्रामेबाजी है इनकी, ये तो हवाबाजी दिखाते हैं। क्या औरंगजेब का वो तोड़ देंगे, वो कबर खोद देंगे? अबे कबर खोद के क्या करोगे? तुम्हारा क्या बाप है औरंगजेब जो उसे खोदने जा रहे हो? क्या करोगे उसको खोद के? किन्ने तुम्हारी अम्मा ने बुलाया कि औरंगजेब की कबर खोद के लाओ मुझे देखना है? बकवास वाले काम करते हैं, पाखंडी आए कहाँ से? ये आंदोलन करें, देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदू बेटियों की इज्जतें जो लुटी हैं, उनके अधिकार की बात करी इन्होंने? कभी नहीं आते। हिंदुओं के रोजगार के लिए कभी नहीं आते, उनकी शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाते और हिंदुओं का ही शोषण करते हैं। कौन सा हत्यारा था? और वो कौन थे हत्यारे? नहीं थे। मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं थी? उसका रेप करने के बाद जो हत्या करी वो कौन था उसके खिलाफ? लेकिन ये तो सही है ना जो मोदी जी भी बोला था लाल किला से कि सारे गुलामी का जो सब प्रतीक चिन्ह हटा दिया जाए। हाँ, तो क्या का प्रतीक चिन्ह उठा देगा? ये पहले रोजी रोटी रोजगार दे, प्रतीक पता नहीं क्या क्या नौटंकी कर रखी इन्होंने। ये पाखंडी है, सरकार चलाने आते हैं, अनपढ़ तो हैं ये, अशिक्षित हैं और मूर्ख। अब तो देश की जनता भी भाई समझ गई। अभी देखा नहीं होली पे कितना बवंडर कराने की कोशिश करी थी इन्होंने कि बामन शुक्रवार और ये होली एक। अबे भूतनी को सुरक्षा तुमसे देने नहीं आती, प्रवचन बांट रहे हो तुम। कल कहोगे महिलाओं के रेप होते थे, महिला बाहर ना निकले घर से, हैं तो बलात्कार नहीं होगा। अबे तो सुरक्षा तुमसे दल्लो दी नहीं जाती और प्रवचन देने पे लगे हो। ऐसी सरकार है, ऐसे इसके उठाएगी रे चेले चिल्लर खटमल है। ये जो है तुम विश्व हिंदू परिषद के फालतू के बकवास कर रहे हैं। अरे भाई मेरे भाई इनके लट पड़ने चाहिए। सरकार का काम है ऐसे आतंकियों को जो उग्रता भड़काते हैं और फालतू के कमरे खोद रहे। काय के लिए खोद रहे कबर है? कबर ने तेरा कमरा खोद दिया किसी ने, फिर भूतनी के तेरे कमरे पे कोई बिल्डोजर लेके आ गया, फिर क्या होगा? क्या अत्याचार किया हिंदुओं पे? किस पे अत्याचार किया? जब क्या मर गया था? इसका बाप दादा नहीं थे क्या? क्या अत्याचार किया है? इसके बाप का पिछवाड़ा चेक कर दिया था क्या? काय के मंदिर अय्याशी करते थे, ब्राह्मण रेप करते थे, बलात्कार करते थे। हैं जिसकी बात करो जगन्नाथ मंदिर में पकड़े गए लोग। अय्याशी एक महिला पकड़ी गई, उसमें रानी थी, जो रानी का रेप कर रहे थे। हाँ भलो जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा यहाँ तो ये तो खंडित कर दिया मंदिर में बलात्कार करते हो और महिलाओं को नीचे खींच लेते हो पानी में से ही और रेप करते हो, उसके गहने चोरी करके उनकी हत्या करते थे। तो मंदिर अपवित्र करा इन्होंने, खंडित करा, इसलिए उन्होंने तुड़वाया कि अड्डा जो है इनका जो मतलब अय्याशी करने का अड्डा खत्म किया था औरंगजेब ने। बीएचपी और बजरंग दल बोल रहे हैं जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था ऐसे ही औरंगजेब का भी उतार से। अरे क्या तोड़ेंगे? कुछ नहीं, मूर्ख हैं ये। देश को बर्बाद करने वाले दल्ले हैं। ये अंग्रेजों की चाटने वाले थे, ये वो लोग हैं भलवे। तो अंग्रेजों की मानसिकता के कीड़े हैं। अंग्रेजों के लिए ये समर्थन में काम करते रहे हैं। अंग्रेजों के इशारे पे तो इन्होंने करा सब। आप मुझे बताओ कौन था RSS का था जो भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा था? वो क्या नाम था उसका? सूरज शर्मा करके है जो उनका वकील था, उसके खिलाफ बोलना RSS का, जो भगत सिंह को फांसी कराई थी जिसने, और भगत सिंह के पक्ष में जिसने लड़ा था वो कौन था? वकील मुसलमान था, और ऐसे कुछ था अली करके नाम है। मुसलमान जो था उसने भगत सिंह के पक्ष में मुकदमा लड़ा। और ये जो शर्मा था, सूरज शर्मा करके है, उसने क्या क्या करा? ये RSS का आदमी था, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दिलवाई उसने। तो ये वो आतंकी हैं, उन्हीं की नाजायज संतान है जो क्रांतिकारियों को मरवा रहे। चीफ मिनिस्टर ने बोला ना कानूनी तौर पर। अरे कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर कहीं नहीं, वो भी ऐसे पाखंडी तो है ये, वो RSS का तो है ही। ये उठाएगी नहीं, जातिवादी गुंडे हैं, ये जातिवादी कीड़े हैं। ये धर्म मजहब के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हो। देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उनके हक और अधिकार छीन रहे हैं भलवे। बहुजन समाज के लोगों का अधिकार छीनने वाले कीड़े मकोड़ों
औरंगजेब मंदिर भी तो तोड़ रहे थे ना। अरे कोई मंदिर नहीं, मस्जिद भी तोड़ी उन्होंने, मदरसे भी तोड़े, बहुत सारे वो मजारें भी तोड़ी। औरंगजेब ने जहाँ गलत कृत्य होते थे, गलत काम होते थे, जहाँ धर्म और मजहब के नाम पे आस्था के केंद्रों में शोषण होता था महिलाओं का, है उन मंदिरों को और मजारों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया। इसलिए तुड़वाया था क्योंकि वहाँ गलत काम होते थे, समझो खंडित कर दिया। मंदिर था या मजार थी, जो खंडित हुआ या गलत काम करता था, पुजारी हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, किसी को नहीं छोड़ा। अरे अभी छावा मूवी आई है ना, उसमें देखा नहीं औरंगजेब। अरे छावा तो भाई छावा कोई इतिहास है, छावा कोई इतिहास है। अपना ढाबा खोल के दिखा दिया कि मैं कड़ी पकौड़ा बेच रहा हूँ, कि मैं फलाना बेच रहा हूँ। ये ढाबा हवा कुछ नहीं है। ऐसे तो कश्मीर फाइल बनाई, इन्हें कितनी फिल्में बनाई, इमरजेंसी बनाई। ये देश को भड़काने के लिए फिल्में बनाते हैं। इतिहास इन्हें पता नहीं, कुछ अनपढ़ों को देखा नहीं। उसमें पहले वो आता है चेतावनी जो लिखी होती है कि ये काल्पनिक कहानी है, तो पहले अंधो पढ़े लिखो, भूतनी क्यों, विश्व सिंधु परिषद क्यों, पहले पढ़ लो। फिल्म देखने से पहले उस पर लिखा है काल्पनिक कहानी है, क्या आके फूट वैसे ही अंधे हो तुम, तभी तो अंधभक्त कहते हैं चूतियों को। हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने तो वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी ना। काय की सुरक्षा? अरे कुछ नहीं, उन्हें वो करना है ना, हंगामा कराना, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखाती रहे दल्ली, जो भूखे मर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, जो अत्याचार, और इस पे कौन दल्ले दिखाएंगे? जो कुपोषण का शिकार हैं, जो बीमार चल रहे हैं लोग, जिनके लिए अस्पताल नहीं है, उस पर कहाँ दिखाती है मेन स्ट्रीम? सिर्फ एक उसको कबर को देखे। मतलब सबसे ज्यादा अनुयायी तो ये है औरंगजेब के, वहाँ मिट्टी पे जाके वहीं दिखाएंगे, वह पूरे देश को बताएंगे औरंगजेब की। चलो ये बहाने दर्शन तो करा रहे हैं औरंगजेब के, उसके मजार के, कि औरंगजेब की मत। तो ये सबसे ज्यादा बड़े अनुयायी हैं औरंगजेब के, जिनका बाप था औरंगजेब, है उसी के। ये उसी इतना शोषण करा के ये छोड़ दिए कीड़े मकोड़े नाजायज। तो नाजायज बच्चे ही बाप के पीछे पड़ते हैं ना, है तो नाजायज बच्चे होंगे औरंगजेब के। भाई औरंगजेब के नाजायज बच्चे हैं ये, तो अपने बाप से बदला ले रहे हैं। तो ये नाजायज बच्चे, हम थोड़ी नाजायज हैं। वहाँ से जो मजार हटा के फेंक दो, उठा के, तो उसमें क्या दिक्कत? अरे क्यों फेंक दोगे भाई? काय के लिए फेंक दोगे? हजार मजार क्यों फेंक दोगे भाई? तो क्या ये कल उसे ही फेंक देना, ताजमहल को भी, कुतुब मीनार को, लाल किला को, दुनिया भर को, सबको। इनके बाप की इन्होंने बनाया क्या? दल्लों ने, इन दल्लों ने क्या बना? भिकमंगों ने भीख मांगने के लिए भारत में आए थे तुम। भिकमंगे आज भी दया दान पे पल रहे हैं। अरे कोई राम मंदिर नहीं, दल्ले राम मंदिर इन्होंने बना दिया दल्लों ने, भारत के लोगों की वजह से बन गया, उन्हें भी गुमराह करके। और कितने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए इन्होंने, कितनी जगह तोड़ दी वहां से। और सारे गुजराती बैठे हैं वहाँ, सब मॉल वॉल खोल के, वो सारे किसका कौन खोला वहाँ, बिजनेस कौन कर रहा? सारे गुजराती कर रहे हैं, और सारे ब्राह्मण कर रहे हैं। बताओ किसके वहाँ पे मॉल खुले हैं? गरीबों की दुकानें चल रही थी, वो तोड़ दिए उनने। पहले हिंदू दबा हुआ था ना, तो कौन सा हिंदू है ही नहीं। को हिंदू का मतलब होता गुलाम, नपुंसक, नालायक, समझे? ये गाली है हिंदुओं को। और ये कोई पढ़ ले, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हैं, हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुत्व की आड़ में हिंदू जो लोग समझ नहीं रहे, कहेंगे हिंदू एक गाली है, समझे? पूरा देश जान रहा है, तभी तो कह रहे सनातन सनातन। फिर कभी वैदिक वैदिक, कभी कहेंगे आर्य व्रत आर्य। अबे कुछ नहीं है ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणवाद है। और ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा देशवासियों को। बनने था ये देश बिक रहा है, बर्बाद हो रहा है, और इनको मजार में लगे। इनका बाप होगा, इनके खानदान वाले जाते रहे होंगे, और वहीं हुक्का पानी अभी ये वही लोग हैं भाई, हैं जो तुलसीराम दुबे था, जो अकबर शासन में जो क्या करता था, कहता मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा। तो वहां पर इसने रामचरितमानस लिखी, तुलसीराम दुबे ने। कौन था? ब्राह्मण, ब्राह्मण ही तो था तुलसीराम दुबे। और फिर उसके बाद अकबरनामा भी लिखा। तो इतना बड़ा चाटुकार था, मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा इसने रामायण में, है सारा दलितों और पिछड़ों के खिलाफ लिखा है, और आदिवासियों के खिलाफ लिखा। उन्हें जानवर तक बताया आदिवासियों को। बताओ, उन्हें हनुमान को जानवर बना के दिखा दिया इसने। एक आदिवासी व्यक्ति को एक जानवर की शक्ल दे दी। तो ये वो पाखंडी जो भारत के लोगों को जानवर कहते हैं, और कथा और किस्से कहानियों में उन्हें जानवर बना रखा है। होली में आपने देखा नहीं, संबल की मस्जिद में जय श्री राम लिखा हुआ। हाँ, तो जय श्री राम क्यों लिखा भाई? ये तो आतंक कराना चाहते हैं, झगड़े। मैं देश के सब लोग समझ चुके, मुसलमान भी समझ चुके और देशवासी भी समझ चुके। अगर इसी पे हिंदू मुसलमान पे ही झगड़े हो रहे होते तो भारत में मारकाट बच के पड़ गई होती थी। सब लोग घूम रहे, मगर कोई नहीं। कौन है? भाजपा के गिने चुने चिल्लर खटमल है, यही चिल्लाते जय श्री राम चोरी से लिखाएंगे। कभी भारत के लोग इतने सारे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अरे कोई नारे भी तो वही है जो अपनी बहन बेटियों के नारे तोड़वा दिए, जिन्होंने वो नारे लगा रहे हैं वहाँ, वही पाखंडी हैं, समझे ना? ये वो लोग हैं जो भाजपा IT सेल के कुकुर मुत्ते छोड़ रखे हैं। ये हिंदू मुसलमान करते, देश के जनता को कोई मतलब नहीं है। देश की जनता जानती है, देश संविधान से चलता। अरे जनता नहीं है, ये किराए के हैं, किराए के लोग हैं ये सब। ये भाजपा IT सेल के लोग हैं जो शोर मचाते हैं। वही तो डीजे ले जाके वहाँ कर रहे थे, जबकि वहाँ पर पर्दे गिर रखे थे, मस्जिदों को ढक रखा था, फिर भी अपनी माँ बहन वहीं करा रहे थे, वहीं डांस कर रहे हैं, वहीं उल्टे सीधे नारे लगा रहे
तो ये इतने बेशरम है, फिर भी लोग समझदार थे, उन्होंने इनको इग्नोर मारा। दलाली करने वाले लोग हैं, इन्हें देश और राष्ट्र चलाना नहीं आता। यही वजह है कि देश की दुर्गति हो रही है, देश का रुपया खत्म होता जा रहा है और देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है, लूट फैल रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और रोजगारों की तो खत्म कर दी, गारंटी नहीं है कुछ चीज़ की, सब तो झूठे बोलते हैं। जो भी नारे दिए, वादे किए गए, जमले हैं तो जमले ही बना रहे हैं और लोगों को भड़काते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो दलाल है, जो दुखपति है, उन्हीं के चैनल है, समझो, उन्हीं का फायदा कर रहा है, देश को बेच रहा है, तो वो तो उसी की भाषा बोलेगी ना। ये दलाल बैठे हैं जितने चैनल वाले हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हैं, ये तो सोशल मीडिया ही समझ लो, सच्चा मीडिया है। बाकी तो सब नकारा और निकम्मे नालायक मीडिया बैठी है। ये सारे के सारे आतंकी बैठे हैं मीडिया वाले, जो देश की सच्चाई को दिखा नहीं रहे। कोई नहीं चाहता देश में नफरत हो, नफरत फैलाने वाले सब आरएसएस के कीड़े मकोड़े, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, इसी के गिनाए हुए से पहले हुए चेले हैं जो तैयार करके नफरतें बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता बर्बाद कर देगी, छोड़ेगी नहीं।